जय जोहार साथियों। आदिवासी संघी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों से नम्र निवेदन है, अगर आपने आदिवासी संघी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी बजा दीजिए ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने बड़े गर्व से कहा लोकसभा में कि भारत के लोग हमेशा अंबेडकर 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 कहते हैं और यह फैशन बन गया है। उसके बदले अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म के स्वर्ग पाते। गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर को तुच्छ मानकर कहा, यही साबित करता है। ऐसा तुच्छ समझा कि डॉक्टर अंबेडकर में कोई ऐसी शक्ति ही नहीं था जिससे भारत के लोगों को स्वर्ग की एहसास करा सके। गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक अगर भारत के मूल निवासी किसी भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म का स्वर्ग सुख उन्हें मिलता। गृह मंत्री अमित शाह ने किस आधार पर किस भगवान का नाम लेने की बात कही? ऐसा कौन सा भगवान है जो भारत के मूल निवासियों को 7 जन्म तक स्वर्ग सुख दिला सकता है? क्या तथाकथित भगवान जिसको लोग मानते हैं वह उन्हें 7 जन्म तक का सुख दिला सकता है? भारत के लोग हजारों वर्षों से जो भगवान को मानकर आ रहे हैं, उनका नाम जिनको वे जापते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, पर आज तक 7 जन्म का सुख तो दूर, ब्राह्मणों, बनियाओं और क्षत्रियों के गुलाम बने हुए हैं। आज तक ये राम, कृष्ण और शिव भारत के मूल निवासियों को ब्राह्मणों की गुलामी से बचाने नहीं आया है। ना तो मूल निवासियों को स्वतंत्र दिलाए और ना ही पेट भरकर भोजन दिया, ना तो उनको नौकरी दिलाए और ना ही स्वतंत्रता। इसका मतलब कोई भी भगवान उन्हें 7 जन्म का सुख नहीं दे सकता। इस जन्म में जो हम स्वयं महसूस कर रहे हैं, उसमें हमें कौन स्वतंत्रता दिलाकर रखा है? और वह कोई दूसरा भगवान नहीं पर खुद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है। तो किस आधार पर गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान का नाम लिया कि उनका नाम लेने से 7 जन्म तक स्वर्ग सुख मिलेगा? इस समय भारत के 80% लोगों के पास खाने के पर्याप्त अन्न नहीं है, ना ही नौकरी है, ना ही किसी भगवान ने भारत के मूल निवासियों को शिक्षा दिया है और ना ही स्वतंत्रता। सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर के संविधान ने हम भारत के मूल निवासियों को स्वतंत्रता, शिक्षा पाने का अधिकार और बोलने का अधिकार दिया है और सच्ची स्वतंत्रता भी दिया है। इसका मतलब डॉक्टर अंबेडकर उन भगवानों में से भी अधिक पूज्य है जिसने हम लोगों को इसी जन्म में शिक्षा पाने का अधिकार दिया।
स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने वह सब कुछ दिया जो एक इंसान को इंसान के रूप में जीने के लिए जरूरत है। पर कोई दूसरा भगवान ने हम मूल निवासियों को, आदिवासी, दलित और पिछड़ों को ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया जिससे हम एक इंसान की तरह जी सके। किसी राम या कृष्ण या शिव ने हमें यह स्वतंत्रता नहीं दिया है, शिक्षा नहीं दिया है, तो सही मायने में डॉक्टर अंबेडकर ने ही हमें एक इंसान होने का गुण दिया है, स्वतंत्रता दिया है और अधिकार दिया है। वह भी इसी जन्म में। अगले 7 जन्म की बात क्या गृह मंत्री बता सकेंगे? 7 जन्म का सुख हमें नहीं चाहिए, जो तथाकथित भगवान भी नहीं दे सकते। हमें तो इस जन्म में जरूरतों की पूरा करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर के संविधान ने दिया है और इसी की हमें जरूरत है। इसलिए वह हमारा पूज्य है, वह हमारा भगवान सा है। आप लोगों का इसमें क्या मत है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जोहार।